अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले महीनों में एफएनओ के जो नियम है वो और कड़े हो जाएं। दरअसल सेबी ने नवंबर 2024 में पहला फेज निकाला था एफएनओ के रूल्स का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज था उसे बढ़ा दिया गया था, यही सोचकर कि इससे रिटेल की जो पार्टिसिपेशन है एफएनओ में वो कम हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टिसिपेशन कम नहीं हुई, करीबन 35.7% के आसपास बनी रही। अब दूसरा फेज आ रहा है इन्हीं नियमों का, जो कि जुलाई 1 से लागू होगा, जिनमें ओपन इंटरेस्ट जो है अब वो नोशनल नहीं बल्कि डेल्टा के आधार पर कैलकुलेट होगा। सेबी को लगता है कि अगर फेज 2 के बावजूद जो नया डेटा कहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन कम नहीं हुई, उनकी सट्टेबाजी अगर कम नहीं हुई, तो एफएनओ के नियम जो है वो और कड़े हो सकते हैं, जैसे कि मार्जिन जो है वो बढ़ सकते हैं, हाई रिस्की स्टॉक्स पर बैन लग सकता है, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को एफएनओ में ट्रेड करने की परमिशन मिल सकती है जिन्हें इसकी समझ हो। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी हाउस होल्ड इनकम, अपनी हाउस होल्ड सेविंग जो है एफएनओ में यही सोच कर लगाते हैं कि बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उल्ट जो होता है बहुत बड़ा नुकसान वो झेलते हैं। तो सेबी इसी सट्टेबाजी से परेशान है, खास करके ऑप्शन इंडाइसेस में एक्सपायरी वाले दिन जो लोग सट्टा खेलते हैं उसको कम करने के लिए। अगर नया डेटा भी ये कहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम नहीं हुआ, वॉल्यूम नहीं उनका कम हुआ सेबी की एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो एफएनओ के जो नियम है वो फेज 3 में और कड़े हो सकते हैं।